वेलकम टू माय चैनल एमबीए का ज्ञान। आज हम देखते हैं मार्किंग टू मार्केट इन ऑप्शन। इसकी मैंने वीडियो यूट्यूब के चैनल पे डाली है। आज हम उसका न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 दिया है और कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 की दी है और इनिशियल मार्जिन 2000 पर कॉन्ट्रैक्ट दिया है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 है, इसलिए 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनिशियल मार्जिन 4000 आएगी, जो हम यहाँ पे लिखते हैं। और मेंटेनेंस मार्जिन जो कि है 1500 अगर ये कई बार मेंटेनेंस मार्जिन एग्जाम्पल में नहीं देते हैं, तो इस इनिशियल मार्जिन की अगर 3-4 निकाले तो ये मेंटेनेंस मार्जिन हो जाती है। मेंटेनेंस मार्जिन वो रहती है जब हमारे अकाउंट में लॉस होने की वजह से पूरे पैसे प्राइस की वजह से वो लॉस आता है, तब हमें कम से कम 1500 तो भी हमारे अकाउंट में मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस मार्जिन 1500 होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 है, इसलिए 1500 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय अगर 2 किया तो इसकी वैल्यू भी 3000 आ जाएगी। और हम अभी ये लॉन्ग पोजीशन होल्डर के लिए देख रहे हैं। लॉन्ग पोजीशन होल्डर मीन्स बायर। तो अभी एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है इस एग्जाम्पल में, जो एक बायर ने ख़रीदा है जून 4 को, जो है उसकी प्राइस 600 और यहाँ पे मार्जिनल अकाउंट में उसको इनिशियल मार्जिन 4000 रखना पड़ेगा 2000 को 2 से मल्टीप्लाई करके। और अभी मार्जिनल कॉल उसको नहीं आएगा और प्रॉफिट और लॉस भी उसको नहीं होगा। अभी 5 जून को उसकी जो 600 है वो अभी लॉस हो गया उसको 3 रुपीज़ का, मतलब 597। अगर 597 मतलब ये 3 रुपीज़ का लॉस हो गया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज 100 है, इसलिए और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 है, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाते हैं 200 रुपये। और यहाँ पे लॉस 3 रुपये का है, तो इसलिए 200 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 600 आता है। और यहाँ पे 600 का उसको लॉस आता है क्योंकि ये 600 से कम आए इसलिए। और यहाँ पे भी लॉस ही लिखना पड़ता है। और यहाँ पे 4000 है, तो 4000 में से 600 माइनस किए तो यहाँ पे आएंगे 3400, जो हम यहाँ पे लिखते हैं। और अभी इसकी मेंटेनेंस मार्जिन 3000 है, इसलिए ये तो ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कॉल नहीं आएगा। अभी यहाँ पे फिर उसके नीचे गिर गया, तो 597.00 को माइनस करना पड़ेगा 596.10 से, तो 0.9 है। और 0.9 को फिर 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 है, इसलिए 0.9 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ जाएगा। और वो 180 इसका फिर से लॉस होगा। और यहाँ पे लॉस लिखना पड़ता है, इसलिए 600 को 180 से प्लस कर दिए तो यहाँ पे आएगा 780। और यहाँ पे फिर एक बार लॉस हो गया, इसलिए यहाँ पे 3400 को फिर माइनस करना पड़ेगा 180 से, तो यहाँ पे आ जाता है 3220। और यहाँ पे कॉल नहीं आएगा। यहाँ पे ये उस दिन की प्राइस है, तो ये बढ़ गई, इससे बढ़ गई, तो हम यहाँ पे 598 से 0.20 को माइनस करेंगे 596.10 से, तो यहाँ पे 2.1 की प्राइस बढ़ गई, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और 2.1 को 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ पे 420 का उसे प्रॉफिट आता है। अगर निगेटिव रहा तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, और वो प्रॉफिट रहा तो वैसे ही लिखते हैं। और यहाँ पे हम सब लॉस लिखते हैं, इसलिए 780 से ये प्रॉफिट है, इसलिए ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 360 जो लॉस है, और ये इस प्राइस पे प्लस करना है 3020 प्लस 420, इसलिए ये आएगा 640। और यहाँ पे कॉल नहीं आएगा। अभी यहाँ से ये फिर से लॉस हुआ उस बायर को, इसलिए 598.20 को माइनस करेगा 597.10,
यहाँ पे 1.1 का लॉस और उसको मल्टीप्लाई 200, इसलिए यहाँ पे 220 का लॉस होगा। और इस 360 पे ये प्लस करना है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो इससे वो माइनस करना है, अगर लॉस हुआ तो इसमें ये प्लस करना है। तो 360 प्लस 220 इज इक्वल्स टू 580। ये यहाँ पे लॉस हुआ और यहाँ इसमें से 220 को माइनस करना पड़ता है। 3640 माइनस 220 इज इक्वल्स टू 3420। यहाँ पे भी नहीं आएगा कॉल। यहाँ पे फिर से लॉस हुआ उस बायर को 597.10 में से 596.70 इज इक्वल्स टू 0.4 और 0.4 को फिर से 200 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आएगा 80 जो कि लॉस में है। और इसमें 580 में प्लस कर दिए तो यहाँ पे आएगा 660 और 3420 में से 80 माइनस कर दिए तो यहाँ पे आएगा 3340। फिर से यहाँ पे कॉल नहीं आएगा क्योंकि हमारे अकाउंट में मेंटेनेंस मार्जिन 3000 चाहिए, इसलिए अभी ये फिर से लॉस में आ गया। तो यहाँ पे 595 को इसमें से माइनस कर दिए तो यहाँ पे आएंगे 260 जो कि लॉस में है। और इस 660 में वो 260 अगर प्लस कर दिए तो यहाँ पे आएगा 920 जो कि लॉस बियर कर रहा है। और 3340 में से 260 अगर माइनस कर दिए तो यहाँ पे 3080 आ जाएंगे और फिर भी नहीं आएगा। अभी इसको उसमें से माइनस कर दिया तो यहाँ पे आएंगे 595.40 माइनस 593.30 2.1 मल्टीप्लाई बाय 200 420 जो लॉस है और इसमें ये प्लस कर दिए तो 1340 जो कि लॉस है। और इसमें से इसको माइनस कर दिए 3080 माइनस 420 तो यहाँ पे आएगा 2660। अभी ये 3000 से कम है तो यहाँ पे उस बायर को मेंटेनेंस कॉल आएगा और उस मेंटेनेंस कॉल के वजह से आपको इसमें फिर से 4000 तक अकाउंट में पे करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे मार्जिनल कॉल आएगा और वो आएगा 1340 का। मतलब आपको जितना लॉस हुआ है वो अगर आप उसमें पे करें तो 4000 आएंगे। देखो 2660 प्लस 1340 आ गए 4000। तो इसमें अगर ए प्लस कर दिया तो 4000 आ जाएंगे। इसलिए जब भी मेंटेनेंस कॉल अगर आया तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वही यहाँ पे लिख लिया तो हो जाएगा। और फिर से वही हो जाएगा कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट होता है। इसमें यहाँ पे फिर लॉस आ गया इसलिए ये बढ़ गई। यहाँ पे 3000 से ये फिर से कम आ गई इसलिए यहाँ पे उसको मेंटेनेंस कॉल आएगा और मेंटेनेंस कॉल आने के बाद उसे पे करना पड़ेगा 1260 क्योंकि इसको 4000 को अगर आप माइनस करते हो 2740 तो यहाँ पे आएगा 1260 जो हमें यहाँ पे लिखना है। और वो बायर इतना रुपए पे करेगा फिर उसके अकाउंट में फिर से 4000 आएंगे। फिर यहाँ पे कुछ भी
जाएगा। यहाँ पे अगर देखें बायर के हिसाब से तो स्टार्टिंग में उसे लॉस बियर करना पड़ा है, उसे 2 बार मेंटेनेंस कॉल आया और फिर लास्ट में उसे थोड़ा सा प्रॉफिट मिला। तो ये एज अ बायर था और ये शॉर्ट पोजीशन के लिए है, तो ये एज अ सेलर रहता है। हम यहाँ पे भी देखते हैं, अगर आप सेलर के अगर आपको दो क्वेश्चन पेपर में दोनों भी पूछा है, लॉन्ग पोजीशन के लिए और शॉर्ट पोजीशन के लिए, तो आप एक कर सकते हो कि अगर आपने ये दोनों भी कंपेयर किया तो ए और ए वैल्यू सेम रहती है, सिर्फ मार्जिनल अकाउंट की वैल्यू चेंज होती है और मार्जिनल का कॉल भी चेंज होता है। अगर एज अ बायर आपने 600 का कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसकी प्राइस दूसरे दिन 3 रुपये से कम होती है, तो अगर वो दूसरे दिन लेता तो उसे वो कॉन्ट्रैक्ट 597 में मिलता। यहाँ पे बायर 3 रुपये से लॉस ले रहा है। लेकिन हम अगर एज अ सेलर की बात करें तो यहाँ पे 600 से 597 मतलब कि यहाँ पे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ उसे, 3 रुपीज़ का यहाँ पे उसे प्रॉफिट हुआ। तो ये शॉर्ट पोजीशन होल्डर के लिए ये प्रॉफिट की तरह रहता है और यहाँ पे उसे लॉस रहता है एज अ बायर। तो आप देखें तो ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ दोनों पे सेम रहती है, सिर्फ इसका मार्जिनल अकाउंट और मार्जिनल कॉल चेंज हो जाता है। अभी देखो 600 यहाँ पे भी 3 रुपीज़ से कम आई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 200, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइज को नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई किया तो 200 आता है, इसलिए यहाँ पर भी 3 को 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आता है 600। तो यहाँ पे 600 का उसे प्रॉफिट आता है और यहाँ पे 600 का क्यूमुलेटिव लॉस हो दिखाना पड़ता है, नहीं सॉरी, उसे सिर्फ प्रॉफिट ही आता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आता क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए। और उसके मार्जिनल अकाउंट में भी 4000 रखना ही है और वो 4000 फिर प्लस हो जाता है। स्टार्टिंग में तो 4000 लिखना पड़ता है और मार्जिनल कॉल नहीं आता। और अगर हम यहाँ इसका अगर प्रॉफिट देखें तो ये है 600 का और यहाँ पे भी 600 का ही प्रॉफिट है और इसमें प्लस हो जाएंगे क्योंकि वो प्रॉफिट है इसलिए, और मार्जिनल कॉल उसे नहीं आएगा। यहाँ पे भी अगर वो लॉस बियर करता है तो 3000 तक, 3000 के नीचे अगर हो गया तो यहाँ पे भी उसे मार्जिनल कॉल आएगा। यहाँ पे 597 से ये 596 कम है। सेलर की इसमें जैसे जैसे कम आता है वैसे वैसे उसको प्रॉफिट होता है और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो उसे लॉस आता है। तो यहाँ पे कम हुआ मतलब उसे फिर से प्रॉफिट हुआ। 597.00 माइनस 596.10 0.9 मल्टीप्लाई बाय 200, तो यहाँ पे फिर से उसे 180 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 600 को 180 से प्लस कर दिए, तो यहाँ पे 780 आएगा और इसमें ये फिर से प्लस कर दिया, तो यहाँ पे 4780 आएगा और इसे मार्जिनल कॉल नहीं आएगा। अगर आप बायर का अकाउंट देखें तो उसे सेलर का अकाउंट देखें तो उसे मार्जिनल कॉल आता ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अकाउंट में वो प्रॉफिटेबल ही रहता है। अगर आपने यहाँ की वैल्यू पूरी की पूरी वैसे लिख डाली तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे जहाँ पे मतलब बायर को लॉस आ रहा है वहाँ पे सेलर को प्रॉफिट आएगा और जहाँ पे बायर को प्रॉफिट आता है वहाँ पे सेलर को लॉस आएगा। अभी ये प्राइस 596 से बड़ी है, मतलब यहाँ पे सेलर को लॉस आता है, तो यहाँ पे 420 का लॉस वो बियर करेगा और 780 में 420 को प्लस कर दिए तो यहाँ पे आए गए 1200 और इसमें से ये प्लस कर दिया, सॉरी 1 थिंग, यहाँ पे उसे लॉस हुआ तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है, 780 को माइनस करना पड़ता है 420 से, तो यहाँ पे 360 आएगा। लेकिन ये वैल्यू इससे ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन नहीं आएगा और यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं आएगा, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ता है। 4780 को माइनस करेंगे 420 से
तो यहाँ पे 4360 होगा। और यहाँ पे 220 का अगर यहाँ पे लॉस है तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 360 + 220